शाम के 5 बज चुके हैं। आज़ाद अभी भी बेसुध सोई हुई है। आज़ाद की नींद खुलती है राज के कॉल से। फ़ोन की रिंगटोन उसे एहसास करा देती है कि आज उसे सोते हुए लगभग पूरा दिन ही गुजर गया। वो हड़बड़ाते हुए उठती है और राज का कॉल पिकअप करती है। लगता है बर्थडे गर्ल अभी तक सोई हुई है। उस तरफ से राज ने थोड़ा स्टाइल मारते हुए बोला। आज़ाद कहती है, हाँ, बर्थडे गर्ल को तुमने कल सोने कहाँ दिया है? फुल ऑन पार्टी तो चलती रही सुबह तक। राज कहता है, मैडम वो प्री बर्थडे बैश था, एक्चुअल बर्थडे तो आज है। हरी अप, वी आर लेट, इट्स ऑलरेडी 5 PM। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 7 बजे पिक करता हूँ। मेरे 2 खास दोस्त भी होंगे पार्टी में। तुमसे मिलना चाहते थे तो मैंने इनवाइट कर दिया। बस हम 4 ही सेलिब्रेट करते हैं आज। और वैसे भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है आज तुम कल की तरह ओवरनाइट पार्टी कर भी पाओगी या नहीं। आज़ाद थोड़ा मस्ती लेते हुए कहती है, ओहो मेरा इतना ख्याल। वैसे मैं जागूं या सोऊं, मैं तो हर वक्त सपने में ही रहती हूँ। वो गाना सुना है ना तुमने, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। राज कहता है, मैंने तुम्हें उड़ते हुए तो नहीं देखा, पर मेरी बहुत इच्छा है कि तुम एक आज़ाद पंछी की तरह खूब बड़ी उड़ान भरो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। आज़ाद थोड़ी और मस्ती भरे अंदाज में कहती है, ओके ठीक है बाबा, मैं समझ गई कि तुमने ऐसा कोई गाना नहीं सुना, तुम मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। चलो इससे पहले कि देखते देखते शाम के 7 बज जाएं, लेट मी स्टार्ट गेटिंग रेडी नाउ। और तुमने जो भी प्लान किया होगा ठीक ही किया होगा। आई मीन चलो सी यू इन सम टाइम फ्रॉम नाउ। ये कहकर आज़ाद जल्दी से रेडी होने का बोलकर फ़ोन रख देती है। आज़ाद रेडी होकर हॉस्टल के बाहर आ रही है। राज अपनी गाड़ी लिए हॉस्टल के बाहर आज़ाद का इंतज़ार कर रहा है। जैसे जैसे आज़ाद राज की गाड़ी की तरफ आ रही है, वैसे वैसे राज आज़ाद की खूबसूरती में खोता जा रहा है। आज आज़ाद कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। मरून कलर का इवनिंग गाउन, ऊपर से मरून कलर की लिपस्टिक। आज़ाद का आकर्षण आज देखते ही बन रहा है। आज राज का ध्यान आज़ाद की हर चीज़ पर जा रहा है, चाहे वो उसके ईयररिंग का डिज़ाइन हो या ब्रेसलेट का कलर। आज हर चीज़ आज़ाद की न सिर्फ खूबसूरती बल्कि उसकी शख्सियत को भी उभार कर ला रही है। चलते हुए हवा में उड़ती आज़ाद की जुल्फ़ें मानो चांद चांदनी बिखेर रहा हो। आज़ाद की हर अदा का कायल राज मन ही मन में ये सोच रहा है कि आज़ाद अपने इस 18वें साल में कितना निखर आई है। इसका अंदाज़ा शायद आज़ाद को भी नहीं है। इतने में आज़ाद राज की गाड़ी तक पहुंचकर गाड़ी के अंदर भी बैठ चुकी है, पर राज अभी भी आज़ाद को ऐसे देख रहा है जैसे अभी भी उसका जी भर के देखना बाकी रह गया हो। आज़ाद राज की चुटकी लेते हुए कहती है, चलिए जनाब, आपके वो 2 दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे। आपने ही कहा था कि आज सिर्फ 4 ही लोग बर्थडे मनाएंगे। उस पर अगर 2 लोगों को इंतज़ार ही करना पड़ जाए तो उनके लिए थोड़ा ऑड हो जाएगा ना। राज जानता है कि ये 4 लोगों की बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन आज़ाद के गले नहीं उतर पा रही है, पर फिर भी राज अभी भी वही करना चाहता है जो उसने डिसाइड किया है। राज और आज़ाद गाड़ी करके राज के घर जा रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ वाकई 2 लोग पहले से इनका वेट कर रहे हैं। राज अजय और राहुल से आज़ाद का इंट्रोडक्शन कराता है। ये है मेरे बचपन का दोस्त, जो पेशे से लॉयर है और ख़ास मेरे और मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ही काम करता है। राहुल और अजय दोनों आज़ाद को विश करते हैं। अब केक काटने का समय है। आज़ाद को अंदर ही अंदर क्यों ये 4 लोगों में बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा सा अजीब लग रहा है।
पिछले साल तो राज ने आज़ाद के बर्थडे पर बहुत बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी की थी और ये साल बिल्कुल सन्नाटा। खैर, आज़ाद ये मान ही चुकी थी जो भी राज ने प्लान किया होगा ठीक ही किया होगा। उस पर राज कहता है, इससे पहले कि आज़ाद केक काटे, मैं बर्थडे गर्ल को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। राज एक रिमोट हाथ में लेता है और बटन दबाते ही पलक झपकते एक प्रोजेक्टर आकर सामने फिक्स हो जाता है। अगले बटन दबाने पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और प्रोजेक्टर में एक वीडियो क्लिप चलनी शुरू हो जाती है। उस क्लिप में आज़ाद का रायसीना हॉस्टल दिखाया जा रहा है और एक आवाज़ वॉइस ओवर के रूप में वीडियो क्लिप में चलनी शुरू हो जाती है। ये है आज़ाद का हॉस्टल, रायसीना गर्ल्स हॉस्टल। आइए जानते हैं आज आज़ाद के जन्मदिन पर इस हॉस्टल के लोगों का क्या कहना है। वीडियो क्लिप में आज़ाद की क्लासमेट्स उसके लिए बोलती हुई दिखती हैं, मुझे आज़ाद के जन्मदिन की बहुत खुशी भी है पर थोड़ा दुख भी है। दुख इस बात का है कि आज़ाद ये हॉस्टल छोड़कर जा रही है। अब मैं लास्ट मोमेंट्स में नोट हॉस्टल से किससे लूँगी? यहाँ कोई भी आज़ाद की तरह स्कॉलर और हेल्पफुल नेचर का नहीं है, सब डफर हैं। आज़ाद ये उसकी फ्रेंड्स को उसके लिए वीडियो क्लिप में बोलते हुए देखकर खुश तो हो रही है, पर वो हॉस्टल छोड़कर जा रही है ऐसा क्यों बोला जा रहा है, वो समझ नहीं पाती है। राज की तरफ देखती है। राज वीडियो क्लिप देखता जा रहा है और आज़ाद की तरफ देखना इग्नोर कर रहा है। कंफ्यूज्ड आज़ाद वापस क्लिप देखने लगती है। क्लिप में अब उसकी एक और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नज़र आती हैं। उनमें से एक कहती है, हाँ हम सब जलते हैं तुझसे आज़ाद, तू इतनी खूबसूरत क्यों है? हमसे नहीं देखा जाता तेरा इतना खूबसूरत होना। अच्छा है, तू हॉस्टल से जाएगी तो हॉस्टल के बाहर कुछ लड़के हमारे लिए भी चक्कर मारेंगे। जोक्स अपार्ट आज़ाद, विश यू हैप्पी बर्थडे। हॉस्टल से जाके हमें भूल मत जाना, अपने दोस्तों से मिलने हॉस्टल आते रहना। आज़ाद और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई है, पर राज तो आज़ाद की कंफ्यूजन को पूरा नज़रअंदाज कर रहा है। इतने में क्लिप में रायसीना हॉस्टल के चौकीदार काका आते हैं। आज़ाद बिटिया, जब भी छुट्टियों पर अपने मामा के घर जाती थी तो लौटते वक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट हमेशा लाती थी। बेटी, अब तुम हॉस्टल छोड़कर जा रही हो तो क्या कहूँ, अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर तुम जिंदगी में आगे जहाँ भी जाओ खूब तरक्की करो। तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ाद अब रेस्टलेस हो चुकी है कि ये सब एक ही बात बोल रहे हैं कि आज़ाद हॉस्टल छोड़कर जा रही है, पर वो तो कहीं नहीं जा रही। इससे पहले वो वापस राज को कुछ कहती, वीडियो क्लिप में अब राज दिखाई देता है। मैं बताता हूँ आज़ाद हॉस्टल छोड़ के कहाँ जा रही है। राज अब एक शानदार पॉश डुप्ले फ्लैट के अंदर है और वो आज़ाद को पॉइंट आउट करके कह रहा है, आज़ाद ये है तुम्हारा लिविंग रूम, तुम्हारा बेडरूम, स्टडी रूम, किचन, टेरेस। आज़ाद अब शॉक हो चुकी है। वो राज की तरफ एक बार फिर मुड़कर देखती है, बट राज उसे टोटली इग्नोर करता है। क्लिप को देखने को कहता है। क्लिप में राज एक चाबी का गुच्छा आगे बढ़ाकर कह रहा है, आज़ाद ये फ्लैट इस 18वें जन्मदिन से अब तुम्हारा है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। क्लिप ख़त्म हो जाती है, प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती हैं। आज़ाद शॉक में है, निशब्द है। इससे पहले आज़ाद का कुछ रिएक्शन आ पाए, राज राहुल और अजय से उसे फ्लैट के पेपर्स देने को कहता है। फ्लैट के पेपर्स लेकर उस पर आज़ाद का नाम लिखकर साइन कर देता है। अजय और राहुल दोनों आज़ाद को कंग्रेचुलेट करते हैं। आज़ाद अभी भी कुछ कहने और समझने की स्थिति से बाहर है। तभी राज कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा फ्लैट दिखाता हूँ, कल तुम यहाँ शिफ्ट हो जाना। आज़ाद कुछ कहना चाह रही है, पर राज उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दे रहा। राज, अजय, राहुल और आज़ाद उस पॉश डुप्ले फ्लैट में पहुँचते हैं।
राज आज़ाद को फ्लैट में पहले एंटर करने को बोलता है। फ्लैट में घुप अंधेरा है। जब चारों अंदर पहुंच जाते हैं तो राज लाइट स्विच ऑन करता है, पर ये क्या? ये वही फ्लैट है जो क्लिप में था, पर यहाँ ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, पूरा फ्लैट सजाया हुआ है। लाइट्स ऑन होते ही सब एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे आज़ाद। और सब एक साथ एक्साइटेड होकर शोर शराबे के साथ आज़ाद को बैक टू बैक बर्थडे विश करते जाते हैं। आज़ाद के इस जन्मदिन पर राज ने ये बैक टू बैक इतने सरप्राइजेस रखे हुए थे, इसकी कल्पना आज़ाद ने बिल्कुल नहीं की थी। सेलिब्रेशन जोर शोर से होता है, केक भी कट होता है, नाच गाना भी होता है। सब पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। पर इस शोर शराबे के बीच आज़ाद और राज की नज़रें एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रही हैं। राज आगे बढ़ के सबके सामने आज़ाद को अपने आगोश में ले लेता है और पूरी पार्टी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। ये नया घर आज़ाद की जिंदगी में क्या नया परिवर्तन लाएगा? जानने के लिए सुनिए एपिसोड 4।